दो तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, जी हां पीएम मोदी की रैली में यह क्या हो गया, अब तक जो नहीं हुआ इस बार हो गया। दूसरी तस्वीर देखिए, इंडिया गठबंधन के भावी या फिर कहें कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को देखने के लिए कैसी दीवानगी, आधी रात में लोग अंधेरे में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों तस्वीरों पर हम आएंगे। ये जबरदस्त तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उस तस्वीर में ऐसा है क्या जो पीएम मोदी के सामने एक युवक खड़ा है। पहले चरण में मतदान में बंपर वोटिंग के सामने आते क्या ये रुझान है, इन तस्वीरों पर हम आए। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार ने इतिहास रच दिया है। इतिहास क्यों? क्योंकि बिहार ने इतनी बंपर वोटिंग की है पहले चरण में जो अब तक नहीं हुई। वैसे भी बिहार में जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग होती है, सत्ता बदलती है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे पहले सीधा यह तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हुए रैली में, जी हां उन्हीं की रैली में एक शख्स ने कैसे आईना दिखाया, कैसे पहुंच गया यह शख्स। और यह सारी तस्वीरें पहले चरण के मतदान के बाद आ रही हैं। अब एक ऐसी तस्वीर जो अपने आप में बताती है, जी हां यह खबर वैसे देश की होनहार मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, गायब कर देती है होनहार मीडिया। समझिए इन तस्वीरों में ये मायने क्या है, बहुत कुछ छिपा है इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए रैली के अंदर घुस जाए। लेकिन यह गुजरे जमाने की क्या बात हो गई है। लगता है तभी तो जब बिहार में मतदान हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में उनको बिहार के युवा आईना दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के संकेत और संदेश बहुत बड़े हैं। वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण में मतदान का जो आंकड़ा दिया है वो आंकड़ा 65% के आसपास है, 64.66%। बिहार के इतिहास में पिछले 30 साल में अब तक ये नहीं हुआ था। बंपर वोटिंग हो गई। जब बिहार बंपर वोटिंग कर रहा था और उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की ऐसी तस्वीरें जो आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के नेताओं को यह तस्वीरें परेशान कर सकती हैं। और यह वीडियो जो आप देख रहे हैं इसे कांग्रेस पार्टी ने बकायदा शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बोल रहे हैं और एक शख्स इसमें दिखाई दे रहा है और हाथ में उसके एक बैनर, एक पोस्टर है जो उसने अपने हाथ में, लगता है हाथ से ही लिखा हुआ है, दलितों पर अत्याचार कब रुकेगा। आप देख सकते हैं और इस बैनर में लिखा हुआ है दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। आप देख रहे होंगे जो शख्स है यह बकायदा बैनर लेकर जब हाथ से बैनर दिखाता था तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, तुरंत आरत फारत में बोले कि भाई भगा दो इसको। उसको वहां से युवा को भगा दिया। क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की रैली है, यहां तो काले कपड़े नहीं पहन सकते। जी हां, काले कपड़े पहनकर एंट्री नहीं होती है। तो यह तो खुल्लम खुल्ला युवा पोस्टर दिखाई रहा है। पोस्टर है या आईना है। अब आगे क्या हुआ वो भी हम आपको बताएंगे। मगर अब दूसरी तस्वीर पर आते हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव ने यह तस्वीर शेयर की है जिसमें आप देख रहे होंगे कैसे युवाओं में एक जुनून, एक दीवानगी दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में, आधी रात को मोबाइल की टॉर्च दिखाई दे रही है, सिर्फ चारों तरफ टॉर्च ही टॉर्च। देखिए ये तस्वीर तेजस्वी यादव ने शेयर की है और बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर एक भावुक संदेश भी तेजस्वी यादव ने लिखा है। एक हमारे हेलीकॉप्टर के पीछे भाजपा का 30 हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, लेकिन फिर भी बटन दबेगा। नौकरी के लिए तैयार हो कि नहीं हो तो जिताइएगा ना। और एक मौका। अब वापस पीएम मोदी की रैली की इन्हीं तस्वीरों पर आते हैं। वैसे मोदी मंच से दूर से लोगों को देख लेते हैं, आवाज देते हैं, आ जाओ, बैठ जाओ, पोस्टर दे दो, यही करते हैं ना। लेकिन यहां तस्वीरें जो बता रही हैं वो बानगी कुछ और है। क्यों? क्योंकि मोदी जी जिस वक्त जंगल राज कर रहे थे, घुसपैठिए बोल रहे थे, और तभी उसी वक्त ये युवा पोस्टर निकाल के सामने दिखा देता है मोदी जी को। तो क्या इसका मतलब पीएम मोदी को यह बात समझ में आ गई कि भाई इस बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सिवा अब कोई विकल्प नहीं है? क्योंकि आप देखिएगा
अब पहले चरण के चुनाव के बाद सांप्रदायिक पूरा चुनाव होगा। अब क्योंकि युवा कह रहे हैं भाई दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। पीएम कह रहे हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। क्या पीएम मोदी इन सवालों से बचने के लिए इस तरह की बातें बोल रहे हैं? क्योंकि जो आंकड़े बिहार में दलितों पर अत्याचार के हैं वो हैरान परेशान करते हैं। 2025 का ये आर्टिकल देखिए जिसमें 2023 का आंकड़ा दिखाया है कि बिहार उन राज्यों में से एक है जहां सबसे ज्यादा एससी एसटी समाज के लोगों के खिलाफ केस दर्ज होते हैं। जी हां, क्रिमिनल केसेस उन पर हुए अत्याचारों को लेकर दर्ज होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा अपराध कहां दर्ज हुए? राजस्थान में। राजस्थान में किसकी सरकार है? उसके बाद मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? अब बिहार में देखिए 764, ये 2025 में छपा हुआ आंकड़ा है लेकिन है 2023 का। यह सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आप ये मत भूलिए हमारे इसी देश के अंदर देश के दलित समाज से आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछाला गया। और यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने इस पर चुप्पी साध ली थी। आप यह कैसे भूल सकते हैं कि बकायदा ट्रोल आर्मी ने सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने वाले का महिमा मंडन किया गया था। बकायदा देश की होनहार मीडिया ने उनके इंटरव्यूज चलाए, मगर बिहार में उस शख्स पर जिसने जूता फेंका उसके इंटरव्यू चले। मगर बिहार में जो मतदान हुआ 8.5% से ज्यादा, देश में जो चुनाव हो रहे हैं हार और जीत का अंतर कितना होता है? 1% के आसपास, 1% इधर उधर। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 1% से भी कम का आंकड़ा था। और यहां तो पहले चरण में 8.5% ऊपर मतदान चला गया। और बिहार में जब भी 5% से ऊपर वोटिंग होती है, आप देख लीजिए इतिहास उठा के, सत्ता परिवर्तन होता है। अब यह मतदान प्रो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या फिर वाकई में जनता का आक्रोश है? जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में वोटिंग बढ़ी तो इसका फायदा आप जानते हैं किसको, वो बात अलग है कि वोट चोरी का मुद्दा है। लेकिन बिहार में 5% से ऊपर मतदान हुआ है, सत्ता परिवर्तन का संकेत संदेश है। आपको क्या लगता है कि पहले चरण के बाद क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? तस्वीर धुंधली जरूर है लेकिन कुछ कुछ दिखाई जरूर दे रही है। क्या वाकई में ये दो तस्वीरें उसी की ही वानगी है जो पहले चरण के मतदान के बाद वोटिंग हुई है, उसके रुझान है क्या ये दो तस्वीरें? एक तरफ तेजस्वी यादव, टॉर्च ही टॉर्च, युवाओं का जोश, और दूसरी तरफ पीएम मोदी के सामने पोस्टर, दलितों पर अत्याचार क्यों? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां सिर्फ हम खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।